Go. अवतार जी आइए। हाँ बाकी बस बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे वहीं घूम जाइए, ऐसे वहीं से घूम लीजिए, करके ऐसे घूम जाओ। तू पीछे आ जा, लोग चले जाइए। रजनी ऐसे करता है हमारे साथ, भाइयों के साथ है। क्या है? अरे कितना पीछे हम, बहुत है। केले वाला नहीं केले वाला क्या करना, ये खाना ही तो दिखाना। केला सर, आज आपका जन्मदिन भी है और आप खुद हिंदूराव अस्पताल में पहुंचे हैं। कोविड मरीज, संक्रमित मरीज के परिजनों को लगातार आप खाना भी बांटे हैं, तो आज क्या संदेश देंगे आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से कोविड काल आया, संक्रमण काल आया, अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों के बाहर सेवाई संगठन के नाम से जो कार्यक्रम चला रहा है, जब पहली लहर आई थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको अच्छे से चलाया था, अब दूसरी लहर आई है, जब भी हम अच्छे से चला रहे हैं। दिल्ली में जितने भी अस्पताल है, हिंदूराव अस्पताल है, चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, चाहे लोग LNJP हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग हॉस्पिटल, बुराड़ी का हॉस्पिटल, बालाग्राम हॉस्पिटल, हमारा राजन बाबू हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटलों के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही सेवाई संगठन के माध्यम से जो लोग इस समय बीमार हैं, उनके जो परिजन हैं, जो बाहर है, उनको और जो बीमार है उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे अवतार सिंह जी को, जो पिछले जब से इनको जिम्मेदारी लगी है, लगातार यहाँ पर सुबह शाम भोजन बांटते हैं, नाश्ता करते हैं। तो हमारा काम है सेवा करना, तो जो सेवा करने का मौका मिला है उसको हाथ से नहीं जाने देना। जितनी ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये हमारी पार्टी के संस्कार है, ये हमारी पार्टी की रीति नीति है। सर, सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन को लेकर लगातार ये भ्रम फैलाया कि वैक्सीन की कमी है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीन की कमी आ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, देश के अंदर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जिनको मैनेजमेंट करना है उनकी इच्छा शक्ति की कमी है। नगर निगम के जितने भी सेंटर हैं, 67 सेंटर नगर निगम के चल रहे हैं, जिसमें हिंदूराव अस्पताल भी एक है। आप हिंदूराव अस्पताल में देखोगे तो डेली 500, 700, 800, 900 तक लोगों को हम टीका लगा रहे हैं। जब रोज़ 900 लोगों को हम टीका लगा रहे हैं, फिर भी टीके की कमी नहीं है, तो इसका मतलब टीका कम नहीं है। तो जो लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं, जो लोग ऑक्सीजन में फेल हो गए, वही लोग अब वैक्सीन पे ही फेल हो गए। उनका काम था मैनेजमेंट करना। जब 45 वर्ष की आयु वर्ग के जितने भी ऊपर के लोग हैं, उनको समय पे टीका लग गया, तो तीसरे चरण में जो 18 प्लस की आयु वर्ग के लोग थे, जिनको टीका राज्य सरकारों को लगवाना था, जब राज्य सरकार ऑर्डर ही नहीं करेगी तो वो कम चिल्लाएगी। लेकिन जितने भी केंद्र भारत सरकार के, मोदी सरकार के सहयोग से चल रहे हैं और नगर निगम के चल रहे हैं, वहाँ कहीं टीके की कमी नहीं है। हमारी अच्छी व्यवस्था है, हमारे सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे नर्स, हमारे सभी टीमें अच्छे से काम कर रही है। और दिल्ली के अंदर अगर उत्तरी दिल्ली निगम की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा हम टीका लगा चुके। तीनों लोगों की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा हम टीके लगा चुके। तो 10 लाख लोगों को जो पहली डोज और दूसरी डोज मिला के हमने दिए, तो आगे भी हम देंगे। पूरी दिल्ली को टीकाकरण में
पूरा सहयोग करेंगे। सर एक सवाल हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आने वाली है उसके लिए क्या अभी से इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो तीसरी लहर आने वाली है, सरकार का काम है व्यवस्था करना। जब पहली लहर आई थी उसके बाद दिल्ली सरकार ने क्या किया, जब दिल्ली में पीक था तो दिल्ली सरकार ने बेड घटा दिए। एक तरफ नगर निगम था जो 500 जिन्होंने 500 बेड बनाए, एक तरफ दिल्ली सरकार थी जिन्होंने 1000 से ज़्यादा बेड कम कर दिए। यही दोनों सरकारों का अंतर है। एक वो सरकार है जो 70,000 करोड़ की सरकार है, जो अपना सरप्लस बजट पेश करती है और वो पीक टाइम में बेड घटाती है। एक तरफ हमारा नगर निगम है जो आर्थिक संसाधनों से जूझते हुए भी 500 बेड बनाती है, लोगों का इलाज करती है, और आज सैकड़ों लोगों को हमने ठीक करके घर भेजा है और हमारे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। सर सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आम आदमी की जान जा रही है। बहुत सारी मौतें लगातार आ रही है, दिन पर दिन जो मौत का आंकड़ा है वो आप देख सकते हैं कि मौत में कमी नहीं आई है। हालांकि अब जो कोविड संक्रमित लोगों की मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी बरकरार है। देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम ये बता रहे हैं कि नगर निगम ने बगैर संसाधनों के 500 बेड बनाए, पीक टाइम में बनाए, 3 अस्पताल कोविड के बनाए। हम ये बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 1000 से ज़्यादा अपने अस्पतालों में बेड कम कर दिए। दिल्ली के अंदर जो 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से काम अच्छे से हो सकता था, 17 हॉस्पिटलों को सिर्फ उन्होंने ऑर्डर किया कि इनको ऑक्सीजन तो बाकी की रोक लो। तो इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है देश को, दिल्ली को बदनाम करने की। आने वाले समय वो भी उजागर होगी। इस समय सबका काम है मिल करके लोगों को बचाना, लोगों के लिए काम करना, और नगर निगम आगे बढ़ के काम कर रहा है। मैं महापौर होने के नाते अपनी पूरी नगर निगम की टीम को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। ऐसी इच्छा शक्ति से सब काम करे, ऐसे मैं उनको बताना चाहता हूँ। सर आपने एक बड़ी बात की है कि साजिश के तहत ये सारा किया गया दिल्ली सरकार, क्या इसके लिए कोई जांच की मांग करेंगे आप केंद्र सरकार से कि जब ये पेंडेमिक निबट जाए तो इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा, या ऑडिट होना चाहिए? देखिए, जब समय आएगा तो सब चीज़ का पता लगेगा। जब कोर्ट ने ये कहा कि ऑक्सीजन की ऑडिट होनी चाहिए तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब कोर्ट ये कहेगा वैक्सीन की ऑडिट होनी चाहिए तो वैक्सीन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जब जब कोर्ट दिल्ली सरकार पर कोई सवाल खड़ा करती है, दिल्ली सरकार कहती है सब ठीक है। इसलिए कल बारिश आई, दिल्ली में जल भराव हो गया, अब वो भी केंद्र सरकार करेगी क्या? लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, वो भी केंद्र सरकार करेगी क्या? दिल्ली सरकार को आगे बढ़ के व्यवस्था को खड़ा करना चाहिए। उसको करने में दिल्ली सरकार नाकाम रही है, लेकिन नगर निगम के लोगों ने मेहनत से अच्छा काम किया है और इस कोविड काल में एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है कि बगैर पैसे के भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। सर लगातार आप पिछले 34-35 दिनों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो क्या क्या इस सेवा में आप लोग यहाँ पर लोगों को कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनके आह्वान पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, हमारे देश में दिल्ली में कोई भूखा न सोए। हर हॉस्पिटल के बाहर और जहाँ पर कोविड पेशेंट हैं, हर वार्ड के अंदर उनकी सूची बनाकर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। भोजन दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। जो भी आवश्यकता आती है वो फ़ोन करते हैं, हमें दूध चाहिए तो दूध की व्यवस्था करते हैं, अगर दवाई चाहिए तो दवाई की व्यवस्था करते हैं। हमारी पूरी टीम लगभग 34 दिन से सुबह 7 बजे चाय की सेवा, 1 बजे भोजन की सेवा, रात्रि 7 बजे फिर भोजन की सेवा। उसके बीच में क्षेत्र के अंदर सैनिटाइज और जो ड्राइव है हम चला रहे हैं। जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए भी जो काम है हम साथ के साथ कर रहे हैं, और ये काम हम जब तक करते रहेंगे जब तक ये महामारी रहेगी। हमने ये शपथ ली है। कल भारी बरसात में भी जनसेवा में लगे हुए थे, प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? इतने आपातकाल में भी आप लोग लगातार जुटे हुए सेवा में। हम उन गुरुओं के बच्चे हैं जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम तो क्या, बारिश हमें हमारा क्या बिगाड़ेगी? कितना भी आंधी आए, तूफान आए, हम लोग रुकने वाले नहीं है, ना रुकेंगे ना रुकेंगे।